So you started first. So good afternoon all. Good afternoon. Now, this is our fourth program of the series, Corona CR Diary. So today we have invited Northeast CR station. One is from Assam and other one is from Agadar. So we are very happy that Devanjana has already joined us. So I will invite Devanjana. She will tell us what she is doing through her radio station during this COVID-19 lockdown situation. So Devanjana, Yeah. you are most welcome. You can tell us what you are doing during this Welcome all. lockdown period. Thank you. Welcome all. Over Good to you. afternoon. Good afternoon. Welcome all. Good आप लोग afternoon. सुन पा रहे हैं? ठीक है? Continue. Voice थोड़ा Continue. break करके हाँ. एक्चुअली हम लोग त्रिपुरा से है, फ्रेंड्स फ्रॉम 90.4 से, और मैं फ्रेंड्स फ्रॉम 90.4 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. और हम लोग ये कोविड-19 का जो सिचुएशन है, ये हम लोग इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. जनवरी 20 से हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था. और हम लोग सभी पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हम लोग फाइनल स्टेज में है. ये सभी को पता है, हम लोग फाइनल स्टेज में है. एंड वी आर लुकिंग आफ्टर द सिचुएशन. तो पहले अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, जैसे आफ्टर कोविड-19 सिचुएशन, approx 26.5 lakhs hungry people, food and medicine. आवाज ब्रेक हो रही है. दिवंजना थोड़ा पास कर लो स्पीकर. आवाज ब्रेक हो रही है. ठीक है? अभी ठीक है? हाँ. हेलो. हाँ. हाँ. Now मैं इससे बोलूं या जहाँ पे पॉज हुआ था वहां से बोलूं? चले कंटिन्यू. हेलो. हाँ बोलो. हाँ. जैसे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आफ्टर कोविड-19 सिचुएशन, अप्रॉक्स 26.5 lakhs हंग्री पीपल फूड एंड मेडिसिन के लिए इफेक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेटा. तो हम लोग वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि अगर लॉकडाउन अगर ज्यादा एक्सटेंड हो तो जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाएगा और फिर ये सिचुएशन बहुत बहुत बुरा हालत होगा. साथ में हम लोग पहले से ही, वैसे स्टार्टिंग से, हमारे स्टेशन के स्टार्टिंग से ही हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे थे. जैसे इसके लिए हम सभी को ये बोल रहे हैं कि जैसे हर घर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होना चाहिए. इससे क्या होगा कि माइंड डाइवर्ट रहेगा. फिर जैसे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. जो जिसको भी जो भी आता है, जो भी काम कर उनको पता है. और साथ में कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी होगा. तो इससे मुझे लगता है कि अगर हाथ में पैसा होगा तो थोड़ा सा, मे बी मे नॉट बी, कि वायलेंस थोड़ा सा कम होगा. और साथ में एक है कि अभी जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है. अभी सभी घर पे है तो, और हाथ में पैसा भी नहीं है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बंद है. तो इसके लिए जैसे, और हमारे ये स्टेट पे ऐसा हुआ है कि ये लॉकडाउन सिचुएशन में 3 मर्डर केसेस हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस के कारण. तो इस पे हम वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि रीजन क्या है, क्यों ये मर्डर के हस्बैंड के हाथों वाइफ या वाइफ के हाथों हस्बैंड क्यों मर्डर क्यों हो रहा है. ये डेटा थोड़ा सा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग सभी मिलके. और एक और है कि जैसे आफ्टर कर्फ्यू या आफ्टर लॉकडाउन ऐसा हुआ था बीच शुरुआत में कि पुलिस बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए थे, कि सभी को देख के मार रहे थे. और जो सिविलियंस है या नॉर्मल पीपल है उनको पुलिस के ऊपर से पूरा विश्वास चला गया था. और इस कारण जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी काम करना मुश्किल हो रहा था कि ऐसे ऐसे कैसे. फिर हमने सिविलियंस को भी समझाया और साथ में पुलिस को भी समझाया कि आप लोग एक साथ मिलके काम करो और अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर में मान के चलो. और अभी जैसे ऐसा हो रहा है कि पुलिस एज ए फ्रेंड काम कर रहे हैं और रिमोट एरियाज में जाके वो लोग खाना या जरूरत की जो भी सामान है वो पहुंचा रहे हैं. और सोशल वर्क अभी पुलिस कर रहा है. अभी मारना पीटना बंद कर दिया है उन लोगों ने, पुलिस ने. और हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं. और जैसे दूसरी एक बात है कि हम लोग साथ में मिलके और लिसनर्स का भी सहारा लेके कि जैसे स्टॉकिस्ट या जो रिटेलर है
वो लोग अभी जैसे मार्केट में बहुत प्राइजेस बढ़ा दिया है, तो सभी किसी के पास अभी पैसा है नहीं, घर में बैठे हुए हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप लोग मार्केट कंट्रोल करो, वरना तो मुश्किल होगा इससे, क्योंकि किसी के पास अभी पैसा उतना है नहीं। लेकिन डे बाय डे मार्केट जो प्राइस है सामान का वो बढ़ ही रहा है। तो वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, लिसनर्स भी हमें उस पर फीडबैक दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पे है, आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्म करो। और एक है कि ये अभी इतने साल से काम करने का, ये फ्रेंड्स एफएम में या इस एनजीओ में काम करने का ये एक पॉजिटिव साइड है कि लिसनर्स हमारे ऊपर बिलीव कर रहे हैं कि अगर और कोई ना भी सुने, एटलीस्ट फ्रेंड्स एफएम है, फ्रेंड्स एफएम को अगर हम लोग इन्फॉर्म करेंगे तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम होगा। यही कोविड-19 सिचुएशन में हमारी छोटी सी कोशिश है। थैंक यू देवंजना, बहुत थैंक अच्छा यू। बताया आपने। और आपको बधाई भी, क्योंकि शायद कल त्रिपुरा को कोरोना फ्री भी अनाउंस कर दिया है हाँ मिनिस्टर ने। हाँ हाँ हेल्थ हाँ हाँ, मिनिस्टर ने कोरोना कल से कहा फ्री है है। कि कोरोना फ्री हो गया है त्रिपुरा। तो हाँ, इसके लिए बधाई देनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में तो अभी थैंक भी यू। बहुत फैला हुआ है। तो इसके हाँ लिए हाँ तो बधाई के पात्र हैं त्रिपुरा वाले। तो आपका भी एक हाँ, सहयोग है जो इसको आप लोग कर रहे हो। थैंक यू सो मच। और थैंक यू अब मैम। मैं भास्कर भैया हमारे साथ ज्वाइन कर गए हैं। भास्कर जी, आप सुन सकते हैं? हाँ, मैं अभी सुन रहा हूँ। हाँ, हाँ, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, ठीक ठाक है, चल रहा है। आपका गुड कैसा है? गुड, बस ठीक है। तो हाँ, भास्कर जितेंद्र भैया जी जो है, नमस्कार। जितेंद्र जी आपको देवांजना नहीं नमस्कार। बुलाया। हाँ, भास्कर जी नमस्कार जी, ये नमस्कार। ब्रह्मपुत्र सीआर से हैं और ये असम में हैं। तो भास्कर जी, ओवर टू यू। आप बताइए, आपका हमने सुना है बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं असम में। आप इस हाँ, लॉकडाउन के दौरान इस कोविड-19 को सिचुएशन को जूझने के लिए जो आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आराम से इसको निकाल लें टाइम को। तो थोड़ा आपका जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं आपके सीआर स्टेशन के थ्रू, थोड़ा सबको बताएंगे। हाँ, थैंक यू। पहले तो ओवर टू यू। असम का, हाँ, असम का जो कोविड का सिचुएशन है वो पहले बता लेते हैं। आज अभी तक 35 है पूरी असम में। 35 पॉजिटिव केसेस आया है, उसमें से 19 अभी रिकवर हो गया है। वन का डेथ हुआ है। बाकी नॉर्थ ईस्ट का सिचुएशन हम देखेंगे तो अच्छा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में लगभग 52 या 53 है पूरा 7 स्टेट में। सिक्किम में तो 0 है, अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया है। और बाकी त्रिपुरा लेके पूरा 7 स्टेट में 59 केसेस है, 59 या 53 केसेस है। और उसमें से ज्यादा लोग तो अभी रिकवर हो गया है। त्रिपुरा भी फ्री हो गया है, नागालैंड भी फ्री है शायद। अभी 3 स्टेट अभी फ्री हो गया है। और असम का सिचुएशन, कल फिर से एक नया केस आया है, बहुत दिन के लास्ट 1 वीक के बाद एक केस आया है। तो ये है सिचुएशन। और हमारे इस एरिया में डिब्रूगढ़, जो हमारा पास का जो डिस्ट्रिक्ट है, डिब्रूगढ़ है, धेमाजी, लखीमपुर, तिनसुकिया, ये सब डिस्ट्रिक्ट में कोविड का कोई केसेस अभी तक नहीं है। फिर भी हमने शुरू किया था कोविड के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम। हमने शुरू किया था 11 मार्च को हमने शुरू किया था। ऑलरेडी 1 मंथ हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसमें से हमने डेली 3 आवर्स का लाइव रेडियो प्रोग्राम कोविड के ऊपर कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से 11 तक होता है। डेली रेगुलर 3 आवर्स का कोविड रिलेटेड रेडियो प्रोग्राम होता है। और एज ए लैंग्वेज हम 4 लैंग्वेज में रेडियो प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं। आसामीज में है, साद्री इज ए टी कम्युनिटी डायलेक्ट, हाजोंग एंड मिसिंग, ये दोनों जो हमारे इंडिजिनियस कम्युनिटीज है उन लोगों का ये लैंग्वेज है। और बेसिकली हम टी ट्राइब्स लोग और जो रिवराइन कम्युनिटीज है, ब्रह्मपुत्र के बीच में जो रिवराइन कम्युनिटीज है, उन लोगों के लिए स्पेशल ये कोविड का रेडियो प्रोग्राम चल रहा है। और 11 अप्रैल को हमने शुरू किया था ये रेडियो प्रोग्राम का सीरीज, अभी तक चल रहा है रेगुलरली। और उसमें से हमने स्पेशली अलग अलग टाइप का सेगमेंट करके, जो 3 आवर्स का रेडियो लाइव रेडियो प्रोग्राम है उसमें अलग अलग सेगमेंट है। एक तो फर्स्ट ये एक सेगमेंट है इसका। फर्स्ट सेगमेंट है, हम एक पहले तो हम कोविड का पूरा स्टेटस बताते हैं सुबह सुबह लोगों को। पहले इंडिया का स्टेटस बताते हैं, उसके बाद असम का स्टेटस बताते हैं, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का, और उसके बाद पूरी वर्ल्ड का जो भी स्टेटस है वो बताते हैं।
और जो इंडिया का स्टेटस है जो covid19.org करके जो वेबसाइट है उसमें से हम बताते हैं वो स्टेटस। और जो वर्ल्ड का जो स्टेटस है वो जॉन हॉपकिंस मीडिया का जो वेबसाइट है उसमें से हम वो स्टेटस बताते हैं। उसके बाद हम और एक सेगमेंट रहता है उसमें हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और असम का DIPR जो ऑफिस है उसका जो भी प्रेस रिलीज आता है कोविड रिलेटेड प्रेस रिलीज जितना भी आता है वो सब हम बताते हैं। उसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम बताते हैं एक एडवाइजरी नोट रहता है, एडवाइजरी प्रोग्राम रहता है। उस एडवाइजरी प्रोग्राम में हम बेसिकली नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो भी एडवाइजरी जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी से जो एडवाइजरी जाते हैं और यूनिसेफ और WHO का जो एडवाइजरीज आते हैं निकलते रहते हैं वो सब हम बताते हैं। उसके बाद एक क्विज सेगमेंट रहता है और क्विज सेगमेंट में हम कोविड रिलेटेड क्विज पूछते हैं और उसका आंसर लोगों को SMS और WhatsApp के थ्रू हमें स्टूडियो में भेजना पड़ता है और जो भी करेक्ट आंसर देते हैं उसको हम उसका नाम उसी रेडियो प्रोग्राम में हम अनाउंस करते हैं। और आज तक अभी 11th मार्च से नियर अबाउट 2000 समथिंग ऐसा 2500 समथिंग ऐसा कुछ SMS हमें मिला है। डेली नियर अबाउट 30 to 40 SMS हमें मिलता है अलग अलग लिसनर्स क्विज का। और उसके बाद एक लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम रहता है। वो लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम में हम हाफ एन आवर कोविड रिलेटेड अलग अलग लोगों से बात करते हैं। बेसिकली हमने जब पहले शुरू किया था उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ है उसके साथ हमने बात किया था, वो पहले 11th मार्च में हमने शुरू किया था। उसके बाद हमने अलग अलग लोगों से लोकल MLA से बात किया। यहाँ का आसाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स का जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग प्रोफेसर रहता है, उन लोगों से बात करते हैं। उसके बाद साइकेट्रिक से बात करते हैं। और उसके बाद हमने और एक बात किया है जो प्रेग्नेंट वोमेन है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसके रिलेटेड कोविड रिलेटेड क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है वो यहाँ का जो डिपार्टमेंट है आसाम मेडिकल कॉलेज का लेडी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट उसके साथ बात किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट सीरीज में हमने अभी बात करना शुरू किया है अलग अलग फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स का सिचुएशन अभी क्या है, कैसे वो लोग अभी ये सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, ये सब के ऊपर अभी एक सीरीज में अभी बात चल रहा है। और वो हम लास्ट वीक से हमने शुरू किया है। बेसिकली फार्मर्स, डायरी फार्मर्स, जो लोकल फार्मर्स है उन लोगों का, और उन लोगों ने बहुत सारे अभी नया स्ट्रेटेजीज निकाला है। जो लोकल फार्मर्स है बेसिकली वो होम डिलीवरी में जा रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, जो उसका नया जो अभी एक्सपीरियंस है वो लोग कैसे कर रहा है। यहाँ का जो लोकल फार्मर्स है अभी होम डिलीवरी और ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन वो लोग घर घर में जाके उसका जो प्रोडक्ट वो लोग बनाते करते हैं वो सब डिलीवरी देते हैं। तो वो सब के बारे में हम बात करते हैं वो लाइव रेडियो प्रोग्राम में। और ऐसे ही चल रहा है। और बहुत सारे रेडियो स्पॉट्स हमने असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन लोगों के साथ लेके अभी रेडियो स्पॉट्स हमने बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में, सिर्फ आसामी, साद्री, बोरू और ये आसामी, साद्री, बोरू, मिसिंग, हाजोंग, टिवा, राभा, ये सब अलग अलग डायलेक्ट में हमने अभी रेडियो स्पॉट कोविड रिलेटेड 30 to 40 सेकेंड्स का बहुत सारे स्पॉट्स हमने अभी डेवलप किया है, वो सब हम बजाते हैं। और वो सब रेडियो वो सारे स्पॉट अभी SDMA असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अलग अलग रेडियो स्टेशन उन लोगों का जो फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, वो सब में भी चलाते हैं। वो ऐसे करके अभी रेडियो प्रोग्राम चल रहा है। और अभी नया एक सीरीज शुरू किया है क्योंकि अभी फ्लड आने वाला है असम में। अभी विदिन 15 to माने विदिन 1 मंथ में अभी फ्लड आने वाला है हमारे इस एरिया में। तो अभी हमने फ्लड और कोविड को रिलेटेड करके हमने एक रेडियो सीरीज शुरू किया है। वो आज पहला एक इंटरव्यू हुआ है, उसमें हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके जो लोकल NGOs फ्लड के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे NGOs है, यूनिसेफ के साथ भी बहुत सारे NGOs काम करते हैं, उन लोगों के साथ एक सीरीज ऑफ रेडियो प्रोग्राम अभी शुरू किया है। क्योंकि कोविड का सिचुएशन है ही, उसमें अभी ऊपर से हमारा फ्लड आ जाएगा, तो इस सिचुएशंस में हम कैसे हैंडल करेंगे, लॉकडाउन के ड्यूरिंग हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, यदि फ्लड के टाइम पे उन लोगों को कहीं पे रहना पड़ेगा तो उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेगा, बाकी जो हाइजीन एंड सैनिटेशन का जो इश्यूज आएगा
वो सब कैसे मेंटेन करेगा, आज से वो हमने शुरू किया है। आज का पहला सीरीज शुरू हो गया है, आज पहला इंटरव्यू हुआ है। तो फ्लड एंड कोविड कर ये लेकर अभी नया एक सीरीज शुरू किया है। जैसे अभी रेडियो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, अभी बेसिकली 4 लैंग्वेज में चल रहा है, और बाकी बहुत सारे डायलेक्ट है यहाँ पे। हमारे इस एरिया में राभा है, युवा है, बंगालीज भी है बहुत सारे। उन लोगों के लिए बंगाली का अभी शुरू नहीं किया है, अभी टीवा, हजोंग और टीवा एंड ये देवरी, ये दोनों बाकी डायलेक्ट में भी हमने अभी रेडियो प्रोग्राम शुरू किया। ओके, हाँ, हेलो, हाँ मेरा, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ये सब अभी रेडियो प्रोग्राम चल रहा है। उसमें से अभी हमने जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी से भी हमने बात किया है कि इसके ऊपर रेगुलर रेडियो प्रोग्राम करने के लिए, और कोई ना कोई एक बंदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई ना कोई एक बंदा रेगुलर रेडियो में टॉक देने के लिए। बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारे डिसीजंस आते हैं, रेगुलरली आते रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना ये सब में अभी आ रहा है। तो इन लोग ये सब में बहुत सारे अभी करप्शन भी हो रहा है, क्योंकि 1000 रुपीज देने के लिए 5 किलो चावल देने का ये सब बात हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे लोकली पंचायत लेवल में बहुत सारे करप्शन हो रहा है। तो अभी पंचायत मेंबर एंड पंचायत प्रेसिडेंट से भी हम लाइव में बात करते हैं कि वो लोग कैसे वो सब जितना भी योजना आया है गवर्नमेंट का, वो सब डिलीवरी कैसे हो रहा है, और जितना भी करप्शन होता है उसका भी क्योंकि बहुत सारे अभी सस्पेंशन में भी चला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी स्टेप ले रहा है, जो भी घोटाला कर रहा है, जो भी करप्शन कर रहा है, उसका सस्पेंशन भी होता है। तो जो भी रेगुलर अपडेट आता है किसको सस्पेंड कर दिया, तो हम रेगुलर रेडियो में ब्रॉडकास्ट करते हैं कि आज ये पंचायत में इसको सस्पेंड कर दिया, पीडीएस का इसको सस्पेंड कर दिया। और गवर्नमेंट अभी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर खुल रहा है, डिब्रूगढ़ पुलिस का भी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर अभी खुल रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट का भी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर खुल रहा है। यदि कोई करप्शन का बात होता है तो उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल करने के लिए वो लोग देते हैं। तो हम वो सब नंबर रेगुलरली हम अनाउंस करते रहते हैं, और उसको लोगों को, लिसनर्स को प्रॉम्प्ट करते रहते हैं कि यदि आपके एरिया में कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के लेकर कोई भी आपको करप्शन दिखाई दे रहा है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए। ये सब हम अभी कर रहे हैं। और अभी और एक दूसरा एक इशू आ रहा है कि बहुत सारे असम से बहुत सारे लोग, यूपी, केरला, ये सब बेंगलोर, ये सब एरिया में था। अभी वो लोग, बहुत सारे लोग अभी घर आ गया है। अभी वो लोग बोल रहा है कि वो लोग अभी फिर से उस एरिया में जाना नहीं चाहते, क्योंकि अभी असम छोड़ना नहीं चाहते वो लोग। तो उन लोगों के लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ये काम करने के लिए, कमाई करने के लिए क्या ऑप्शन रहेगा। तो अभी हम जितना भी जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है हमारा इस एरिया में, सिर्फ हम डिब्रूगढ़ का ही नहीं ले रहे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स है। तो वो फार्मर्स से भी हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं कि वो लोग फार्मिंग कैसे कर रहे हैं, उसका मुनाफा कैसा हो रहा है, क्या टेक्निक है फार्मिंग का। तो बताने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव फार्मिंग है वो सब अभी जो बाहर से लोग जो रिटर्न आ गया घर, तो वो लोग लॉकडाउन के बाद यदि वो लोग फिर से केरला या यूपी वगैरह, मुंबई वगैरह जाना नहीं चाहते, तो वो घर में जाके रह के फार्मिंग के ऊपर कैसे वो लोग काम कर सकते, उसका कमाई कैसे कर सकते। कुछ दिन पहले अभी सभी में आप लोगों ने भी जाना होगा, क्योंकि एक बंदा है असम का, वो गुजरात से 2900 किलोमीटर पैदल आके असम पहुंचा है। उन लोगों उसके साथ भी हमने बात किया कि कैसे वो गुजरात में रहा, कैसे पैदल आया। उसने भी बोला कि मैं फिर से असम से बाहर नहीं जाना चाहता। तो हमने वही लोगों को अभी ट्राई करने के लिए, मैंने समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद यदि कोविड का ये सिचुएशन चला जाएगा, यदि वो लोग फिर से काम करने के लिए बाहर नहीं जाएगा, तो सेल्फ डिपेंडेंसी वो लोग कैसे आएगा, उसके लिए ऑप्शंस क्या है, फार्मिंग ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या काम कर सकता है, उसके ऊपर रेगुलर प्रोग्राम हो रहा है। एक सीरीज ऑफ रेडियो प्रोग्राम हो रहा है। बेसिकली लॉकडाउन के बाद का सिचुएशंस को, हम लाइवलीहुड के सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। Okay. Yes. Yeah. Okay. Oh, Monica, over to Monica. Monica, able to hear us?
Okay, I think we disconnected with Monica, probably. Okay, anyway, this is Vaskar. This is really very good initiative, which is your radio stations is taking care, and we have listened also the Panjana from Tripura, and their radio station also doing a lot of work in this COVID crisis, and Yes. now it is open discussion, and anyone can ask to this both the presenters regarding to that or any suggestions, anything. By the way, one Vaskar, one suggestion came from the participants, that is Okay. they are seeking your help, particularly whatever the content you are developed related to what you are sharing with us, if it Yeah. is in English language, you can share with them, and it is in the chat box. They have given the email ID. I think this request came from the Mukesh ji, and Yeah. you can share with them, or you can share to Semka also, so that Semka can distribute to others. This is Yeah, what I have already shared one PPT to Monica ji, and other radio programs are already in our Facebook page actually. okay. So Yeah. now it is open for discussion. Please, anyone can ask. Yeah. Yeah, please, Jitendra ji, please. आप बहुत दोनों ही रेडियो स्टेशन को अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे दो प्रश्न थे। एक तो भास्कर जी ने कहा कि जो लोग वहां पर गए हैं वापस, वो वापस नहीं जाना चाहते अपनी वापस जहां पर भी वो काम करते थे, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं वो तो उन्होंने बता ही दिया। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्यों वापस नहीं जाना चाहते। दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि वहां पर क्योंकि कम केसेस हैं, तो लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है? क्या लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पे प्रोग्राम उतने ही बनाए जा रहे हैं जितना हम लोग बना रहे हैं नॉर्थ में? यस, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जो क्यों लौट के नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा इसमें क्या है, क्योंकि जो भी लोग काम करते हैं, बेसिकली हम जो डेली वेज अर्नर के बात करते हैं, जो आईटी सेक्टर में है, वो लोगों के बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोगों का जो भी अभी जैसे केरल में था या मुंबई में था, उन लोगों को डेली वेज अर्नर है, वो लोग ये सब काम करते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, ये सब होटल्स में रहता है, ये सब काम करते हैं। तो उन लोगों का अभी 25 के बाद जो लॉकडाउन हुआ, उसको 26 को ही उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, बहुत सारे लोगों को, और उन लोगों को बोल दिया गया है कि आप लोग घर चले जाइए, उसके बाद हम देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो एक अनसर्टेन फ्यूचर है, तो उसके लिए वो लोग अभी, पहले तो था ही ये अनसर्टेन ही था, लेकिन अभी इतना अनसर्टेन हो गया कि वो लोग अभी और मेंटल ट्रॉमा भी उन लोगों के लिए इतना बड़ा है कि वो लोग फिर से बाहर नहीं जाना चाहते आसाम से। तो उन लोगों के लिए वो एक प्रॉब्लम है, एक मेंटल ट्रॉमा है। बाद में 1 साल 2 साल के बाद यदि सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो जाएगा तो शायद वो लोग फिर से जाना चाहेगा, लेकिन अभी का जो सिचुएशन से वो लोग तो बाहर नहीं जाना चाहेगा आसाम से, क्योंकि यही अभी इन लोगों को लग रहा है कि घर ही उसके लिए सेफ जगह है, घर से बाहर कोई सेफ जगह नहीं है। ये एक बात है। और दूसरा आपने जो सवाल पूछा था कि यहाँ पे सिचुएशन माने केसेस बहुत सारे माने कम है, और कैसे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो मेंटेन कर रहा है। लॉकडाउन का जितना भी रूल्स है यहाँ पे हमने देखा कि इसमें बहुत अच्छी तरह से पालन किया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से। बहुत सारे इतना लॉकडाउन को तोड़ने वाला जितना भी इंस्टेंस आ रहा है, तो उतना इंस्टेंस नहीं आ रहा है। और बेसिकली अभी हम देखेंगे तो क्योंकि बहुत सारे एरियाज में काम करना शुरू कर दिया है, टी गार्डन्स में अभी काम करना शुरू कर दिया है, टी गार्डन में ऑलरेडी प्लाकिंग का काम शुरू कर दिया है। और हमने देखा है कि टी गार्डन के लिए अभी ये सब मैसेज बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का बात है, टी गार्डन में जब प्लाकिंग करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। अभी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है कि हर टी गार्डन में सभी जितना भी प्लाकिंग वर्कर्स है, सभी को मास्क दिया गया है फ्री में। एक लेबर को 3 4 फेस मास्क दिया गया है, सेपरेटली दिया गया है। उसके लिए हैंड सैनिटाइजर का मेंटेन किया गया है, हैंड वॉशिंग का व्यवस्था किया गया है। तो इसके लिए हमने अभी और ज्यादा, क्योंकि टी गार्डन में नियर अबाउट 40 लाख एम्प्लॉई है, टी प्लाकिंग वर्कर्स है, ये 40 लाख में से। और टी गार्डन में क्या होता है, बहुत सारे लोग
केरल और जो ज्यादा से ज्यादा अफेक्टेड एरिया है उसमें से काम करते हैं, और वो लोग अभी घर आ गया है। तो उनके लिए हम अभी रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं कि कैसे उन लोगों को क्वारंटाइन में कैसे रहना है, 14 डेज का क्वारंटाइन में कैसे रहना है, उसके बाद यदि घर से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद क्या क्या मेजर्स उसको लेना है, क्योंकि टी गार्डन में एक बार ये फैल गया तो इसको रुकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम पहले से ही गवर्नमेंट भी करे और हम एज ए रेडियो, क्योंकि हम टी गार्डन में काम करते हैं तो उसके लिए हमने ये सब रेडियो प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा किया। थैंक यू, लेकिन देखा गया है कि टी गार्डन एरियाज में बहुत अच्छी तरह से लोग ये सब पालन कर रहे हैं। थैंक यू भास्कर। सो any other question? I have one concern actually. मुझे क्या लग रहा है, तो रेडियो स्टेशन, सारे रेडियो स्टेशन यहीं पे है। मुझे लग रहा है ठीक है, आप लोग कोविड के ऊपर बात कर रहे हैं, कोविड के ऊपर आप बता रहे हैं, लॉकडाउन के ऊपर बता रहे हैं, हेल्थ सैनिटेशन के ऊपर बता रहे हैं, प्रेगनेंसी लेडीज को कैसे केयर करना है वो बता रहे हैं, अगर आफ्टर प्रेगनेंसी ये आफ्टर बर्थ बेबी क्या करना है ये आप बता रहे हैं। ये सब बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी आपने एक छोटी सी बात कही कि जो लोग वापस आ गए हैं वो वो अपने काम पे जाना नहीं चाह रहे हैं, आउट ऑफ देयर स्टेशन। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत कंसर्न वाली बात है। तो मुझे ये रेडियो स्टेशंस को ये अपील है, ये आप लोगों के लिए मेरा ये एक प्रश्न है। अभी आप देखिए, आपके अपनी कम्युनिटी, आपका कम्युनिटी 10 to 15 किलोमीटर, राइट? वो जो 10 to 15 किलोमीटर रेडियस में आप जो पहुंचते हैं, उस दौरान में आप लोग इसके अलावा और क्या हेल्प देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बच्चे अभी घर में हैं, आपने जैसे दीपांजना जी ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये क्यों होता है? घर के रहने के वजह से होता है, तो क्यों होता है? उसका क्या तोड़ हो सकता है बिना घर से बाहर गए? तो उसके लिए रेडियो स्टेशन क्या सोच रहा है? जो वुमेन्स है घर के अंदर, उनके लिए रेडियो स्टेशन क्या सोच रहा है? क्योंकि आई एम मोर कंसर्न अबाउट योर ओन कम्युनिटी, दैट 15 किलोमीटर। आई डोंट वांट टू लिसन कि आपने पूरा राज्य में क्या कर रहे हैं। वही 10 किलोमीटर के अंदर रेडियस में जो आपका लिसनर है, उनके लिए इस तरह का क्या है? बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं अभी, तो उनके पढ़ाई का कैसा हो रहा है? और जो बच्चे, जो यंगस्टर्स है, वो लोग काम पे नहीं जा रहे, उनके लिए क्या अल्टरनेटिव काम का व्यवस्था है? तो ये चीज थोड़ा सा आप अगर रिफ्लेक्ट करेंगे 2-3 सेंटेंस में, वी हैव ओनली 5 मिनट्स ऑफ टाइम, सो आप अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे तो इट विल बी ग्रेट हेल्पफुल फॉर अदर्स। प्लीज जितेंद्र जी पे। मैं बोलूं या भास्कर आप बोलोगे? जितेंद्र जी पहले हाथ उठाए था, बोलिए। हाँ, जितेंद्र जी आप 1 मिनट टाइम आपके लिए। हाँ, 1 मिनट में बताता हूँ। हम लोग काउंसलिंग सेक्शन अपने रेडियो स्टेशन पे चला रहे हैं, जिसमें हम लोग मेंटल स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए लॉकडाउन के दौरान। दूसरा, बच्चों के लिए हम लोगों ने कोशिश की थी, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमने कहा था कि व्हाट्सएप पे आप हमारे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे, आप हमें व्हाट्सएप पे बना के भेजें तो हम लोग उसको अपने रेडियो स्टेशन पे चलाएंगे। तो ये 2 काम हम लोग कर रहे हैं, काउंसलिंग वाला और व्हाट्सएप पे मैसेज बनाने वाला, ऐसे बता रहे हैं। थैंक यू भास्कर जी। मैंने भूल गया था। 1 मिनट ओनली। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ हमने बेसिकली फॉर आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए, आंगनवाड़ी जो बच्चा है उन लोगों के लिए एक रेडियो प्रोग्राम हमने अभी ब्रॉडकास्ट किया है। आंगनवाड़ी सेंटर में जो भी एक्टिविटीज होता है, जैसे होता है उसी करिकुलम में हम एक रेडियो प्रोग्राम बेसिकली फॉर स्टूडेंट हमने किया। ग्रेट। दीपांजना जी। हाँ, जैसे ये डोमेस्टिक वायलेंस को लेके मैं बात कर रही थी। अभी जैसे सभी घर पे है, तो ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि लेडीज के लिए मतलब वर्कलोड बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है कि सभी घर पे है, तो सभी का मन समझ के आप लोग काम करो। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सबको ये समझा रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सभी एक साथ काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सभी एक साथ मिलके काम करो, तो एक के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इससे लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ कम होगा। और जैसे हस्बैंड या वाइफ, जैसे हाल ही में ऐसा हुआ था, एक बच्ची ने
हमारे स्टेशन पे फोन करके कहा कि आप सुनिए, मेरे मम्मी और पापा झगड़ रहे हैं। तो बैकग्राउंड में हम लोग सुन रहे कि दोनों को गाली दे रहे हैं। तो फिर हमने उस बच्ची को समझाया कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, हेडफोन लगा के गाना सुनो या माइंड को डाइवर्ट करो। तो ऐसे करके जो हो रहा है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव हो रहा है। तो हम पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि आप लोग बच्चों के सामने ऐसे ऐसे मत करो। उनके सामने ये करने से उनको उनको मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। और सभी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग एक साथ मिलके काम को डिस्ट्रीब्यूट करके काम करो, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। जैसे औरत जो लेडीज है, घर में जो लेडीज है, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और काम बहुत ज्यादा आराम से स्मूथली हो जाएगा। ये हम लोग समझा रहे हैं। थैंक यू दीपंजना जी। जितेंद्र जी कुछ कहेंगे? जितेंद्र जी। हमारे यहाँ पर ना हम लोगों ने जो प्रोग्राम शुरू किया घरेलू हिंसा वाला, तो हमने हमारे यहाँ पर जो टीआई हैं, टेरिटरी इंस्पेक्टर, उनसे बात की और चिकित्सा में जो हमारे लगे हुए हैं इस नतीजे पहुंचे कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा देहाती बैकग्राउंड है, किसानों वाला बैकग्राउंड है, तो हमारे यहाँ घरेलू हिंसा के केसेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है अभी तक। जो पहले नॉर्मल चल रहा था घरेलू हिंसा का, छोटा मोटा मामला आता था, वही आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि मैं दिल्ली हेड ऑफिस में हूँ, तो यहाँ जरूर ऐसे मामले आ रहे हैं। देहात का और शहरी का घरेलू हिंसा का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मुकेश जी वांट्स टू टेल समथिंग। Now Mukesh ji, he left. Translation and yeah. Okay, Monica can conclude now, right now. We are sort of time. Monica, please conclude. Yeah. Thank you so much भास्कर जी, और thank you so much दीपंजना। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह बताया नॉर्थ ईस्ट, और ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं कि असम में भी जल्दी खत्म हो जाएंगे सारे केसेस, और नॉर्थ ईस्ट ने बाकी एक एग्जाम्पल सेट किया है बाकी स्टेट्स के लिए कि इस तरह से इसको हैंडल करना है। इस इतनी बड़ी सिचुएशन जो हो गई है नॉर्थ ईस्ट के लिए, वाकई हमें बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना पड़ेगा जिस अच्छे लेवल से उन्होंने ये हैंडल किया है। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना कर रहे हो अपनी स्टेट के लिए, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू देवंजना, थैंक यू भास्कर जी, थैंक यू। Thanks to all of you. Thank you all of you. Thank you very much, Monica, for coordinating this program. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Thank you all. Bye.